हेलो दोस्तों, इस वीडियो में समझेंगे भारत की प्रमुख नदियाँ, रिवर्स के बारे में समझेंगे। यह स्पेशल ज्योग्राफी क्लास चल रहा है और यह क्लास नंबर 43 यानी कि 43 नंबर का क्लास है ये। और साथ में महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे और यह हिमालयी नदियाँ का यह तीसरा भाग है, ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। इससे पहले हम लोगों ने गंगा नदी तंत्र, सिंधु नदी तंत्र और यह लास्ट पार्ट है ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। यह ख़त्म हो जाएगा तो इसके बाद चलेंगे प्रायद्वीपीय भारत की तरफ। अरब सागर में गिरने वाली नदियाँ और बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियाँ के बारे में देखेंगे तो आपका नदी पूरी तरह चैप्टर खत्म हो जाएगा। आइए देखते हैं, ये इसमें साथ में महत्वपूर्ण प्रश्न है जो कि एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। यह ऑल पीसेस एग्जाम, एसएससी सीजीएल, बिहार शिक्षक, अदर स्टेट, कोई भी एग्जाम बैठ रहे हैं सब में ये पूछा जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। मैप से समझेंगे, पूरी तरह मैप से देखिएगा तभी याद रहेगा आपको ज़्यादा समय तक। आइए देखते हैं, ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र भारत के प्रमुख नदियाँ के बारे में समझेंगे। देखिए, एक तरफ इसको दो भागों में बांटते हैं, हिमालयी नदियाँ हो गया, एक तरफ हो गया प्रायद्वीपीय नदियाँ हो गया। मेंस में भी ऐसे ही लिखा जाता है। देखिए, तो सिंधु नदी तंत्र हो गया, दूसरा में कौन है, ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र, और तीसरा में गंगा नदी तंत्र। तो मैंने आपको बता दिया है, सिंधु नदी तंत्र बता दिया है, गंगा नदी तंत्र बता दिया है, और आज का वीडियो है ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। उसके बाद अगला देखेंगे प्रायद्वीपीय भारत की जो नदियाँ हैं उसके बारे में आगे देखेंगे। चलिए देखते हैं, यह कहाँ से निकलती है, इसका मुहाना कहाँ बनता है, इसके बारे में देखेंगे। चलिए देखिए, यह चेमा युंगडुंग ग्लेशियर मानसरोवर झील बोल सकते हैं या कैलाश श्रेणी बोल सकते हैं। तो इसके जो पश्चिम वाला भाग है, यहाँ से सिंधु नदी तंत्र निकलती है, सिंधु नदी निकलती है। जो तंत्र यानी कि तंत्र बहुत सारा नदी मिलके, सहायक नदी, उप सहायक नदी मिलके होता है, और जो नदी निकलती है उसका उद्गम होता है। तो ये सिंधु नदी निकलती है यहाँ पीछे वाले भाग से, इसके नीचे राक्षस ताल है, यहाँ से सतलज नदी निकलती है, और यहाँ से थोड़ा दक्षिण के साइड से निकलती है कौन सा, चेमा इंगडू ग्लेशियर है ये भी। तो ब्रह्मपुत्र नदी निकलती है और ये हिमालय के साथ साथ, हिमालय के रेंज के साथ साथ 1100 किलोमीटर समानांतर चलती है, तब जाके दिहांग नाम से अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है। प्रवेश करने से पहले कैनियन और गार्ज का निर्माण करती है, समझे। गार्ज होता है चौड़ा, गार्ज होता है पतला, और कैनियन होता है चौड़ा। तो कैनियन का नाम है सांगपो कैनियन, सांगपो कैनियन, जो कि नामचा बर्मा पर्वत है, नामचा बर्मा पर्वत ये है, पर्वत है, उसी के समीप अरुणाचल प्रदेश में यह बनाती है सांगपो कैनियन, और दिहांग गार्ज से यह प्रवेश करता है, समझ गए। अरुणाचल प्रदेश में है, यांग याक दर्रा के पास है, यांग याक दर्रा के पास है। तो इसमें पूछा जाता है कि इसका सहायक नदी कौन सी है, सहायक नदी कौन सी है। देखिए, नदी का डायरेक्शन यहाँ पर है, हिमालय के साथ साथ चल रही है, चल रही है, चल रही है, और यह मुड़ जाती है, यू टर्न लेती है, यू टर्न लेकर इस दिशा में बहने लगती है, इस दिशा में बहती है, और फिर बहते बहते आपका पश्चिम की ओर चली जाती है, और फिर पश्चिम से उसके बाद बांग्लादेश में होकर आगे मेघना बनाती है, और वो बंगाल की खाड़ी में जाके गिर जाती है। तो मैंने आपको जो बताया था गंगा नदी के बारे में कि पद्मा होता है, पद्मा बोला जाता है बांग्लादेश में गंगा नदी को, और यह जाके जमुना ब्रह्मपुत्र को बोलते हैं, और दोनों मिल जाता है राजबाड़ी एक जगह है, वहीं मिल जाता है वहीं पे। तो उसके आगे थोड़ा चलने के बाद चांदपुर जगह है, और चांदपुर जगह के बाद से ही मेघना बोला जाता है। तो चलिए देख लेते हैं पहले, आइए चलिए आप समझ लीजिए। इसका जो दाएं बाएं याद करके रखिएगा, लेफ्ट राइट एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे ही दे देगा। सहायक नदी पूछ लेता है कौन कौन महत्वपूर्ण है, तो मैं आपको सबके सब बताऊंगा। देखिए, एक पहले समझ लेते हैं, कौन सा समझ लेते हैं। देखिए, तीस्ता नदी जो कि चोलामू ग्लेशियर या चोलामू झील से निकलती है सिक्किम से। तो इसका दो सहायक नदी याद कर लीजिएगा, एक तरफ है कौन सा, एक तरफ है रंगपो नदी है, ये वाला है पूरब की तरफ रंगपो है, और पश्चिम की तरफ वाला कौन सा है, रंजीत नदी है, और बीच में जो है वो तीस्ता नदी है। तो दोनों का मिलन हो जाता है, और मिलन होते हुए आगे रंगपुर के पास यह बांग्लादेश में चली जाती है। तो तीस्ता नदी याद कर लीजिएगा, काफ़ी भी आई है। और तीस्ता नदी के दो सहायक नदी है, रंगपो और रंजीत नदी है। यह समझ में आ गया। चलिए आगे देखिए अब, एक है जलढाका, जलढाका सहायक छोटा नदी है, रैडाक नदी है, एक संकोस नदी याद कर लीजिएगा, ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, संकोस नदी। उसके बाद मानस नदी याद कर लीजिएगा, मानस नेशनल पार्क यहीं पे है। तो संकोस याद कर लीजिएगा, काफ़ी भी आई है, समझ गए। तो संकोस आपको एग्जाम में पूछेगा, संकोस का जो दूसरा नाम है गदाधर, गदाधर इसका नाम है, समझ गए।
आगे देखिए, तो संकोच याद कर लीजिएगा, तीस्ता नदी याद कर लीजिएगा, मानस, और क्या पता एग्जाम में कुछ भी दे सकता है, जल ढाका भी याद कर लीजिएगा, रैडाक भी रखने यानी कि लाइन से 2-3 बार देखिएगा, याद हो जाएगा, तो याद करके ये भी रखिएगा, समझे। अब आगे देखिए, कामेंग नदी है, इसका भी सहायक नदी है। कामेंग नदी ब्रह्मपुत्र का सहायक नदी है, समझ गए। कामेंग नदी इसका सहायक नदी है, ये भी याद करके रखिएगा। यहाँ पे जो टाइगर रिजर्व है पखुई, तो याद कर लीजिएगा, पखुई एक टाइगर रिजर्व है, यहीं पे है। चलिए आगे देखते हैं, सुवनसिरी, सुवनसिरी है। चलिए, सुवनसिरी भी इसका सहायक नदी है, तिब्बत से निकल कर आती है और प्रवेश कर जाती है, ब्रह्मपुत्रा में मिल जाती है ये, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, तो ये इधर याद कर लीजिएगा। जब नदी कहाँ, देखिए मेन नदी आपका लाल वाला है, डायरेक्शन देख रहे हैं, तो नदी चलती है तो आपका हाथ किधर होगा, देख राइट, तो राइट आपका राइट इधर हाथ होगा राइट, और लेफ्ट किधर होगा, लेफ्ट इधर होगा, तो राइट हो जाएगा। तो राइट से यानी कि दायां भाग हो गया, ये दायां भाग हो गया, भारत में प्रवेश कर जाती है तो दायां भाग हो गया, दायां भाग, तो ये आपका दायां हो गया, इधर हो गया बायां हो गया। यही आपको कन्फ्यूजन नहीं करना है, ये एग्जाम में यही दायां बायां पूछ लेता है, तो आप कंफ्यूज कर लीजिएगा। अगर ये सही से गौर कीजिएगा तो आपका 1 नंबर एग्जाम में क्वेश्चन बन जाएगा। चलिए देखते हैं, तो जितने भी देख रहे हैं, तीस्ता नदी हो, चाहे रैडाक हो, चाहे जल ढाका हो, संकोच हो, मानस हो, कामेंग हो, सुवनसिरी हो, ये सब के सब सहायक है। कौन सा, राइट वाला क्षेत्र से, राइट वाला से आती है ये। अब देखिए, दिहांग नाम से अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है, ठीक है। और एक दिबांग नदी है, लोहित नदी है, इसमें जाके मिल जाती है। उसके बाद लोहित नदी को खूनी नदी ही बोलते हैं, समझ गए, इतना तेज़ रफ्तार से आती है, तिब्बत से निकल कर आती है, बड़ी तेज़ी रफ्तार से आती है। तो दिबांग नदी याद कर लीजिएगा। दिबांग ये भी पूछता है एग्जाम में, भारत और चीन बॉर्डर से निकल कर आती है, मिसमी हिल से होकर गुजरती है, मिसमी हिल से गुजरती है। चलिए आगे देखते हैं, एक धनसिरी है, सुबनसिरी उधर से निकलती है, देखिए सुबनसिरी इधर से आ रही है, एक धनसिरी इधर से है, धनसिरी, समझ गए, सहायक नदी है। कहाँ से निकलती है ये भी मैं बता दूंगा, पहले नदी का नाम आपको याद होना चाहिए, समझ गए। ये धनसिरी है, सुबनसिरी उस पर है, धनसिरी इस पर है। चलिए, एक बराक नदी है, बराक नदी भी याद कर लीजिएगा, ये काफ़ी बार पूछा गया है, ये मणिपुर से निकल कर आती है, बराक नदी, समझ गए, बराक नदी। उसके बाद एक गुमटी नदी है, गुमटी, ये त्रिपुरा से निकल कर आती है, ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। ये रेड वाला देख रहे हैं, ये कोपिली नदी है, कोपिली नदी मेघालय के पठार से निकल कर आती है, समझ गए, ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। तो ये भी याद कर लीजिएगा, ये ऋषि कपिल के नाम पर इसका नाम पड़ा है ये, समझ गए। उसके बाद प्रवेश कर जाती है कहाँ पे, ये बांग्लादेश में प्रवेश कर जाती है, इसका नाम जमुना हो जाता है। और इधर से कौन सा, गंगा का एक पार्ट आता है पद्मा वाला, एक हुगली चली जाती है, कलकत्ता शहर में चली जाती है, एक पद्मा वाला आता है, दोनों मिल जाता है। उसके मिलने के थोड़ी देर के बाद एक बराक नदी है, वो मिल जाती है। बराक नदी से आगे जाइएगा तब जाके यह मेघना कहलाता है, मेघना, यही मेघना आपका है, बंगाली खाड़ी में जाके गिर जाती है, यही मेन चीज़ है। यही समझ गए तो आप पारंगत हो जाएंगे मैप बनाने में और नदी के बारे में जान जाएंगे। चलिए देख लेते हैं, यही आपका देखिए भारत का मैप है, ये कौन सा है, देखिए मैं आपको लिख दिया हूँ यहाँ पे, राजबाड़ी के निकट गंगा और ब्रह्मपुत्र मिलकर आगे बढ़ता है, और उसका आगे पद्मा ही नाम रहता है। फिर चांदपुर जगह के बाद मेघना होता है, चांदपुर एक जगह है, चांदपुर जगह के बाद मेघना होता है। देखिए भारत का पूरी तरह ये नक्शा है, समझ गए, पॉलिटिकल नक्शा है ये। देखिए ये चेमाई इंगनू ग्लेशियर है, ये एक सिंधु नदी हो गया पश्चिम वाला, ये सतलज हो गया, राक्षस ताल से निकल कर आती है, ये पूरब की तरफ 1100 किलोमीटर पार करके, समझ गए, ये आगे बढ़ती है, और नामचा वर्मा से होते हुए देखिए यहाँ से आ रही है, ये आपका तीस्ता नदी है, ये आप मेघना का निर्माण हो रहा है। ये बाकी गंगा का आ रहा है शाखा, ये आपका कौन सा है, ये आपका शाखा है, इधर से वो जो आएगी, इधर से आएगी यमुना है, ये चंबल हो गया, टोन्स हो गया, सोन हो गया, ऐसा ही करके आप बनाइएगा। आप आगे देखिए, और भी मैप है इसमें, एक मैप समझ में आया, दूसरा आइए, बस वही बात लिखा हुआ है, आगे देखिए दूसरा मैप देखिए आप, ये खुद से बनाइएगा, सादा पेज ले लीजिएगा, खुद से बनाइएगा। देखिए ये मैप है, आपको दिमाग में होना चाहिए। मैंने आपको बता दिया, तीस्ता नदी ये हो गया, रंजीत नदी इसका सहायक है, और रंगपो नदी इसका सहायक है। देखिए उसके बाद एक संकोच है या गदाधर नदी है, मानस नदी हो गया, और मानस नेशनल पार्क यहीं पे है। कामेंग हो गया, पक्के नेशनल पार्क यहीं पे है, सुबनसिरी मैंने बता दिया है, ठीक है। आगे यू टर्न लेती है, एक दिबांग नदी आके सट जाता है पासी घाट के पास, और एक लोहित नदी है, इसी पर पुल बनाया गया है, समझ गए, लोहित नदी पर एक पुल बनाया गया है,
ये भी मैं आपको आगे बताऊंगा, सब के सब बता दूंगा। ये मैप आपको दिमाग में होना चाहिए। ये आपको हो गया तो आप समझ जाइएगा, पारंगत हो गया मैप बनाने में। मैप खुद से बनाइएगा, जैसे मैं एक सादा पेज ले लीजिए और इस तरह आप लिखिएगा, ऐसे बना बना कर आपको बनाना है, डायरेक्शन देना है। चलिए आगे बढ़िएगा। एक दिहिंग या बूढ़ी डिहिंग नाम के नदी है जो पटकोई बूम अरुणाचल प्रदेश के पहाड़ी से निकल कर आती है और सट जाती है। फिर उसके बाद माजुली द्वीप है, समझ गए। माजुली द्वीप विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है, इसे जिला भी घोषित कर दिया गया है, समझ गए। और सुबनसिरी जहाँ पे मिलती है उसे लखीमपुर जगह है, उत्तर प्रदेश का लखीमपुर नहीं है, ये लखीमपुर असम का है। ये उत्तर प्रदेश का दुधवा नेशनल पार्क लखीमपुर खीरी में है, तो वो अलग हो गया, उत्तर प्रदेश वाला या असम वाला है। उसके बाद एक धनसिरी है, सुबनसिरी इस पार और धनसिरी इस पार है, इसका नागालैंड से उद्गम होता है। कामेंग जो है तेजपुर के पास है, तेजपुर असम के जगह है, वहीं पे मतलब वहीं पे उसका मुहाना बनता है। कोपिली नदी है, मेघालय का है, यहीं पे। उसका बाद गुवाहाटी शहर है। उसके बाद जो आपका मानस जो नदी है ये कहाँ पे गिरती है, जोगी धोपा के पास। उसके बाद संकोच नदी है, धुबरी के पास गिरती है, समझ गए। और जो रंगपुर के पास जो मिल जाती है तिस्ता, और यहाँ पे जमुना हो जाता है कौन, ब्रह्मपुत्र नदी, तो यहीं पे जमुना हो जाता है। और आगे बढ़ती है राजबाड़ी के निकट पद्मा मिल जाती है, गंगा वाला, और आगे बढ़कर चांदपुर के आगे बढ़ती है, तब मेघना कहलाता है। मैंने आपको बता दिया है। इधर से बराक नदी आती है, समझे। उसके बाद नीचे सट जाती है बराक में गोमती नदी, त्रिपुरा से निकल कर आती है। यही आपका मेघना की कहानी है। ये समझ गए, आपका सारा का सारा मैप क्लियर हो जाएगा, समझे। एक नदी है, देखिए पुल बनाया गया है माजुल, देखिए डिब्रूगढ़ से दीमाजी के बीच में पुल बनाया गया है। एक है लोहित नदी, वो बनाया गया है, इसे खूनी नदी ही बोलते हैं। असम में लोहित नदी वो बनाया गया है तिनसुकिया जिला में, जो कि ढोला और सादिया के दोनों कस्बा को जोड़ता है, ये समझ गए। एक है ढोला हो गया अरुणाचल प्रदेश में, और सादिया हो गया असम का कस्बा है, दोनों को जोड़ देता है ये, जो कि 9.15 किलोमीटर है। 182 स्तंभ इसमें लगा गया है। और इसका नाम जो नया है पड़ा है भूपेन हजारिका जी के नाम पर है, जिनको भारत रत्न भी मिला है। प्रसिद्ध असमिया भाषा के विद्वान, गीतकार, संगीतकार ये रहे हैं, ये समझ गए। और बोगी पुल जो पुल है ये आपका डिब्रूगढ़ ब्रह्मपुत्र नदी में ब्रह्मपुत्र नदी पर ये बना हुआ है। और ये इसमें नदी वाला भी पुल है और रेल वाला भी पुल है, और 4.94 किलोमीटर का ये पुल है, ये समझ गए। यही है, आपको ये सब समझ में आना चाहिए, ये काफ़ी VVI है। चलिए आगे देखते हैं। अब जो फैक्ट है एग्जाम में क्वेश्चन बनता है, आपको ये सब जानना जरूरी है, क्योंकि आप कहीं से क्वेश्चन फंस सकता है। आइए देखते हैं, ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र की सहायक नदियाँ कौन कौन सहायक है, इसके बारे में एक नज़र देख लीजिए, आपको सब का सब क्लियर हो जाएगा। ब्रह्मपुत्र नदी की कुल लंबाई 2900 किलोमीटर है, जिसमें भारत में 916 किलोमीटर बहती है, ठीक है। ये आपको ऑप्शन देकर दे देगा, ये चाहे जो बड़ा एग्जाम दीजिएगा तो आपको कथन ABC करके दे देगा, इनमें से कोई नहीं, 1 2 3 ऐसे ही पूछ कर देता है ये भारत में कितना बहता है। गंगा नदी की लंबाई कुल कितना हो गया, 2525 किलोमीटर। सिंधु नदी की कुल लंबाई है 2880 किलोमीटर, लेकिन भारत में 1114 है। एक एग्जाम में पूछा गया था 1134 भी है, तो दोनों याद करके रखिएगा, 1114 ही दीजिएगा ज़्यादातर आंसर। गोदावरी नदी की कुल लंबाई कितनी है, 1465, ठीक है। 1114 ही एग्जाम में रहता है, एक एग्जाम में दे दिया गया था, इसीलिए मैं आपको 1134 दे दिया हूँ, 1114 ही दीजिएगा आप। ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम चेमा युंगडू ग्लेशियर हो गया, मानसरोवर झील बोल सकते हैं, उसका निकट है, या तिब्बत या चीन में इसका उद्गम है, या कैलाश श्रेणी, कोई भी ऑप्शन में रह सकता है। यह 3 देशों से होकर गुजरती है, चीन या तिब्बत उसी का नाम है, यानी कि उस पर अटैक करके चाइना ले लिया है। भारत हो गया, अरुणाचल प्रदेश और असम राज्य से गुजरती है, और बांग्लादेश में यह गुजरती है। अब देखिए ब्रह्मपुत्र का जो नाम है, बहुत सारा नाम है, ब्रह्मा जी का पुत्र भी बोला जाता है। चलिए देख लेते हैं। यारलुंग सांगपो यह तिब्बत में नाम दिया जाता है। प्योंगयोंग यह चीन में नाम दिया जाता है। दिबांग, देहांग या सियांग इसे अरुणाचल प्रदेश में बोलते हैं। ब्रह्मपुत्र को असम में ब्रह्मपुत्र ही बोलते हैं। जमुना बोलते हैं, बांग्लादेश वाला बोलता है ये जमुना, बांग्लादेश देश में। मेघना जो बोला जाता है, बंगाल की खाड़ी के मुहाने पर गंगा और ब्रह्मपुत्र का मिलने पर ये इसका नाम मेघना पड़ जाता है, समझ गए। इतना आपको ये सब जानकारी होनी चाहिए। चलिए कुछ और है, देख लेते हैं। संस्कृत भाषा में पौराणिक कहानी में ब्रह्मपुत्र नाम का अर्थ है ब्रह्मा का पुत्र। भारत में प्रवाहित होने वाली नदियों की कुल लंबाई के आधार पर सबसे लंबी नदी ब्रह्मपुत्र ही है। इतना समझ गए। चलिए आगे देखते हैं और भी।
कुछ और है, चलिए देखते हैं। ब्रह्मपुत्र की कुल लंबाई कितनी है? 2900 किलोमीटर। भारत में 916, ये देख लिए हैं। बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र की कुल लंबाई 360 किलोमीटर है। चीन में ब्रह्मपुत्र की लंबाई 1625 किलोमीटर है। ब्रह्मपुत्र को स्थानीय भाषा में भुल्लम बुथुर, कलकल की आवाज़ करना के नाम से जाना जाता है। यह पूर्ववर्ती नदी है। सतलज हो, सिंधु हो, चाहे ये ब्रह्मपुत्र हो, हिमालय के निर्माण से पहले इसका भी निर्माण था। ये हिमालय को काट काट कर, तलछट को काट काट कर ये बर्बाद कर दिया है और अपना मुहाना बना लिया है। समझ गए? हिमालय इतना विशाल है, उसको गार्ज बना बना कर उसको काटता रहा। इतना तेज रफ्तार पानी का था। समझ गए? ये पहले तिथि सागर था। धीरे धीरे मलबा, ये करोड़ों साल की प्रक्रिया, 1-2 साल का नहीं है, करोड़ों साल की प्रक्रिया है। हिमालय प्रतिवर्ष 2 से 4 सेंटीमीटर ऊपर उठता है, इसलिए उसे नवीन पर्वत बोलते हैं। अरावली पर्वत, अवशिष्ट पर्वत बोलते हैं उसे। ये सब आपको फैक्ट जानना जरूरी है। चलिए आगे देखते हैं। कुछ और है, ये सब जो फैक्ट है आपको पूछा जाता है एग्जाम में। ब्रह्मपुत्र नदी चीन या तिब्बत पठार के मानसरोवर झील के पास से निकलती है और हिमालय के साथ साथ पश्चिम से पूर्व की ओर बहती है। यह नदी अपने उत्पत्ति स्थान से पश्चिम से पूर्व की ओर 1100 किलोमीटर तक मुख्य हिमालय श्रेणी के समानांतर बहता है। इसके बाद दक्षिण की ओर मुड़ जाती है। यह 3 देशों में प्रवाहित होती है। कौन सा है? तो आपका तिब्बत हो गया, एक हो गया भारत हो गया, और एक हो गया बांग्लादेश। ब्रह्मपुत्र नदी हिमालय की सबसे पूर्वी चोटी नामचा वर्मा के समीप यू टर्न लेती है और अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है। ब्रह्मपुत्र अरुणाचल प्रदेश में बृहद हिमालय को काटकर एक गहरे गार्ज का निर्माण करते हैं, जिसे दिहांग गार्ज कहते हैं। दिहांग गार्ज यांगयाप दर्रा में है, अरुणाचल प्रदेश में है। सांगपो कैनियन नामचा वर्मा के निकट ही है। अरुणाचल प्रदेश से पहले यह गार्ज पतला होता है और कैनियन चौड़ा होता है, यानी कि अरुणाचल प्रदेश में ये प्रवेश करता है और गार्ज का भी निर्माण करता है, और वहीं पे उसके पीछे है नामचा वर्मा के समीप कैनियन का भी निर्माण करता है। ये समझ गए? तो कैनियन चौड़ा होता है, चौड़ा मुंह वाला होता है, और गार्ज होता है पतला, आई आकार के होता है। कैनियन अमेरिका में देखिएगा तो बहुत सारा खाई होता है, दरार होता है, खाई होता है। समझे? आप देखिएगा किसी फिल्म में शूटिंग लेता है तो वो तो विजुअल रहता है, आपको पर्दा पीछे हरा वाला जो पीछे टांग देता है उसको बना दिया जाता है। कभी हिमाचल प्रदेश जाइएगा तो देख लीजिएगा नीचे कितना हजार यानी कि हजारों किलोमीटर नीचे गहरा खाई है, तो वही गार्ज होता है, कैनियन होता है। देखिएगा तो आपको सब पता चल जाएगा। ब्रह्मपुत्र नदी जब अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है तब उसमें 2 सहायक नदियाँ मिलती है। मैंने बता दिया है, दिहांग और लोहित नदी। फिर ब्रह्मपुत्र नदी असम घाटी में प्रवेश करती है और 750 किलोमीटर बहती है। समझ गए? देखिए, ये हिमालय नामचा वर्मा हो गया और बीच में असम घाटी है। इधर शिलोंग का पठार है, शिलोंग का पठार ऊंचा है। इधर से कपिली नदी निकलती है, कोपिली नदी, और ये नीचे है, उसी के बीच दरार से होते हुए बहती है और चली जाती है कहाँ पे? चली जाती है बांग्लादेश में। चलिए आगे देखते हैं। असम में सदिया से ढुबरी तक ब्रह्मपुत्र पूर्व से पश्चिम तक प्रवाहित होता है। सदिया से ढुबरी तक पूर्व से पश्चिम को प्रवाहित होता है। ठीक है, वहाँ एक रैंप तक प्रवाहित होता है। रैंप मैं आपको दिखाऊंगा। रैंप थोड़ा नुकीला टाइप के होता है, जिसे रैंप घाटी कहते हैं। इस रैंप घाटी के उत्तर में हिमालय और दक्षिण में शिलोंग होता है। उत्तर में हिमालय और दक्षिण में शिलोंग का पठार है। इसी के बीच में निकलता है कौन सा? ब्रह्मपुत्र नदी। राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 2 है, सदिया से ढुबरी तक। ये बार बार एग्जाम में क्वेश्चन बनता है। यह 891 किलोमीटर है। चलिए देख लीजिए, रैंप क्या होता है, भ्रंश घाटी क्या होता है। देखिए, थोड़ा नुकीला टाइप के होता है, थोड़ा गहरा होता है, यही रैंप होता है। यह भ्रंश घाटी है, इसका ऐसा ही भ्रंश होता है। जब देखिए कि भ्रंश घाटी से बहती है नर्मदा और ताप्ती, तो ऐसा ही बहती है। चलिए आगे देखते हैं। बाकी यही सब मैप है, आपको बार बार आना चाहिए, लोकेशन याद रहेगा तो आपको पता रहेगा कि कहाँ से निकलती है। तो एग्जाम में पूछेगा तो आपके माइंड लगाकर भी आंसर दे सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। अब असम में ब्रह्मपुत्र नदी गुम्फित जलमार्ग बनाता है, और इस गुम्फित जलमार्ग में बहुत सारे द्वीप आते हैं, यानी छोटे बड़े बहुत सारा द्वीप होता है। इन सभी द्वीपों में सबसे बड़ा जो द्वीप है माजुली द्वीप है, जो दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप नदी द्वीप है। असम सरकार ने और केंद्र सरकार ने भी इसे घोषणा कर दिया है, और बहुत बड़े क्षेत्र में है। इसे जिला घोषित भी कर दिया गया है। समझ गए? ये जिला बनाकर ये बुझिए घर घर बना हुआ है। देखिए, घर बना हुआ है सब। कभी कोई इतना पानी होता है, क्योंकि ये सब जितना खूनी लोहित नदी है, दिबांग नदी है, बहुत खतरनाक पानी, इतना पानी हो जाता है कि सब इतना तबाही हो जाता है असम में कि मत पूछिए। यहाँ पे बहुत ज़्यादा तबाही मचाता है ये। लेकिन ये इतना मलबा तलछट काट कर, मिट्टी को काट कर इस एरिया में इतना जलोढ़ मिट्टी हो गया है कि हल्का भी धान यानी कि छींट देने पर भी यहाँ पर धान की खेती बहुत ज़्यादा होता है। समझ गए? बहुत ज़्यादा यहाँ पर खेती होता है। बहुत जो भी चीज़ यहाँ पे रोपा जाता है सब के सब यहाँ पे हो जाता है ये, क्योंकि नया नया मिट्टी आता रहता है, बाढ़ भी बहुत आता है। कुछ भी लगाइए वहाँ पर सब कुछ हो जाएगा। देखिए ऐसा ही है। चलिए
माजुली द्वीप नदी के बीचों बीच है, नदी के बीचों बीच है। इसमें लगातार नई नई मिट्टी आती रहती है, जिससे यहाँ की भूमि बड़े उपजाऊ है। इस पर धान की खेती बहुत पैमाने पर होती है। सदिया से धुबरी तक प्रवाहित होने के बाद ब्रह्मपुत्र नदी अचानक दक्षिण की ओर, सदिया से धुबरी हो गया, अचानक दक्षिण की ओर मुड़ जाती है और बांग्लादेश में प्रवेश कर जाती है। सिक्किम के जेमू ग्लेशियर से तीस्ता नदी बांग्लादेश में यमुना नदी से मिल जाती है रंगपुर के पास, और बांग्लादेश में जमुना पद्मा नदी से मिलती है। दोनों की संयुक्त धारा मेघना कहलाती है। फिर मेघना बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। तो ऐसा ही इसका कहानी यहीं पे समाप्त होगी। आगे देखिए, इसका जो सहायक नदी है देख लीजिए। ब्रह्मपुत्र की उत्तरी सहायक नदी है सुबनसिरी, कामेंग मैंने बता दिया है, मानस, तीस्ता, पगलादिया, जिया भरेली। पगलादिया नदी है, जिया भरेली। सुबनसिरी, कामेंग, मानस, तीस्ता, पगलादिया, जिया भरेली ये नदी है। और दक्षिण की तरफ सहायक जो नदी है इधर से दिबांग, लोहित, बूढ़ी डिहांग, धनसिरी, कपेली नदी है। चाहे बराक हो चाहे गुमटी हो, ये भी इसका नाम है, ये भी ऐड कर लीजिएगा। चलिए, ब्रह्मपुत्र नदी बाढ़, मार्ग परिवर्तन और तटीय अपरदन के लिए जानी जाती है। इसीलिए क्योंकि इसकी अधिकतर सहायक नदियाँ बड़ी है और इसके जल ग्रहण क्षेत्रों में भारी वर्षा के कारण अवसाद हो जाता है। बहुत ज़्यादा वर्षा होता है क्योंकि यहाँ पे बहुत पानी वाष्पीकृत होता है। बहुत तेज़ ही रफ्तार से नदी भी आती है, सहायक नदी ही बड़ी खूनी रफ्तार से आती है, बड़ी तेज़ रफ्तार से, और यहाँ मिल जाती है, तबाही मचा देता है यहाँ पर। और बाकी यही मैप है, आप बार बार देखिए, मैप आपको समझ में आ जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। ये सीधा करके देख लीजिएगा, मैंने आपको ये सब मिला दिया है। अगर हो जाए तो सीधा, चलिए सीधा देख लीजिएगा आप, मिलाकर नोट्स में दे दिया जाएगा। इस सब के सब मैंने आपको मिला दिया। देखिए, इधर से जो गंगा आती है, इधर से ब्रह्मपुत्र आती है, दोनों मिल जाता है, मेघना होता है या बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। समझ गए? चलिए आगे देखिए, इसका जो सहायक नदी है ये भी देख लीजिए, उद्गम कहाँ से होता है। चलिए, दिबांग नदी है, दिबांग नदी सिकांग इसको बोलते हैं, अरुणाचल प्रदेश में मिसमी की पहाड़ियों से निकलती है। सुबनसिरी नदी है, तिब्बत से निकलती है और माजुली द्वीप के पास ब्रह्मपुत्र में मिल जाती है। इसका मुहाना लखीमपुर असम में बनता है, मैंने बता दिया था। लोहित नदी अरुणाचल प्रदेश में जियाल छू ग्लेशियर से निकलती है। रंगा नदी यह अरुणाचल प्रदेश से निकलकर माजुली द्वीप के पास ब्रह्मपुत्र में मिल जाती है। धनसिरी नदी नागालैंड राज्य के लैसांग चोटी से निकलकर आती है और बाईं ओर से ब्रह्मपुत्र में मिल जाती है। संकोच नदी है, उत्तरी भूटान से निकलकर असम और पश्चिम बंगाल के बीच सीमा बनाती है। असम बांग्लादेश सीमा का निकट ब्रह्मपुत्र में मिल जाती है ये। आगे देखिए, और भी है। बराक जो नदी है, बराक यहाँ पे है। बराक नदी नागालैंड राज्य के माउंट जेपोब ग्लेशियर से निकलती है और फिर मणिपुर से होकर सुरमा घाटी में आती है। सुरमा घाटी में इसका नाम सुरमा नदी हो जाता है और सुरमा नदी बांग्लादेश में जाती है। बांग्लादेश में इसका नाम मेघना नदी हो जाता है और बाद में मेघना नदी ब्रह्मपुत्र में मिल जाती है। समझ गए? चलिए, तीस्ता नदी सिक्किम के चोलामू झील, भारत की सबसे ऊंची झील है ये, ऊंचाई है 5330 मीटर है, के जेमू ग्लेशियर से निकलती है। फिर दार्जिलिंग से होते हुए वेस्ट बेंगनोर इसका नाम है, ब्रह्मपुत्र से रंगपुर के पास मिल जाती है। और भारत और बांग्लादेश के बीच तीस्ता नदी जल विवाद है, सिक्किम की जीवन रेखा इसे बोलते हैं। चलिए आगे देखते हैं, और भी सहायक नदी है। रंगित इसका नाम है, रंगित तीस्ता की सहायक नदी है। रंगित नदी सिक्किम से निकलती है और दार्जिलिंग के पास सिक्किम में तीस्ता से मिल जाती है। रंगित है, एगो रंगपो है, ठीक है, रंजित या रंगित इसको बोलिएगा। चलिए आगे देखते हैं। बूढ़ी दिहिंग अरुणाचल प्रदेश के पटकोई चोटी से निकलती है। गुमटी नदी है, त्रिपुरा से उद्गम होती है। कालादान नदी जो है मिजोरम राज्य के जिंग मुह नामक स्थान से निकलती है। कामेंग नदी है, इंडिया चीन बॉर्डर से निकल कर आती है। बाकी बेकी है, रेडक है, जलंधर है, ये सब सहायक नदी है। समझ गए? चलिए इसका कुछ और देख लेते हैं, और भी फैक्ट और भी है, मैं आपको मैप दे दिया हूँ, खुद से बनाइएगा इस पर। तीस्ता नदी के किनारे जलपाईगुड़ी शहर है। सुंदरवन डेल्टा विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है। ढोला सादिया पुल लोहित नदी पर है, मैंने बता दिया, जिसकी लंबाई 9.15 किलोमीटर है, 182 स्तंभ है। यह असम के तिनसुकिया जिला में है। ढोला अरुणाचल प्रदेश में है और सादिया असम कस्बा को जोड़ता है। ये इसका नया नाम है भूपेन हजारिका पुल है, जो कि असमिया भाषा के विद्वान, गीतकार, संगीतकार रहे हैं। इनको 2019 में भारत रत्न मिला। आगे कुछ और देखिए।
बोगीबील पुल असम में धीमाजी डिब्रूगढ़ को जोड़ता है, जो ब्रह्मपुत्र नदी में बना है, जिसकी लंबाई 4.94 किलोमीटर है। यह सड़क और रेल संयुक्त पुल है। ये आपको मैं मैप दे रहा हूँ, आप खुद से इसको ट्राई कीजिएगा, यहाँ पर बना लीजिएगा ग्लेशियर, आगे बढ़ाइएगा, इसको ऐसे घुमाकर ऐसे लाइएगा, ठीक है, ऐसे यहाँ पर ले आइएगा। फिर इधर से गंगा वाला लाइएगा, इसका सहायक नदी यमुनोत्री हो गया। फिर चंबल आइएगा, यहाँ से टोन्स है, सोन है, ऐसे ही मिला कर आपको यहाँ पे मेखना बनाना है। फिर इधर वाला भी निकालिएगा, ऐसे भी ये सब बनाइएगा, ऐसे मिला कर आपको बनाना पड़ेगा। ये सब बनाइएगा मिला जुला के, समझ गए, ऐसे ही नदी बनाना है। चलिए आगे देखते हैं। अभी क्वेश्चन भी है इसमें है, देखिए जो क्वेश्चन पूछा गया एग्जाम में वो भी देख लीजिए। तिब्बत में ब्रह्मपुत्र नदी किस नाम से जानी जाती है? तो सांगपो कहिएगा, बस यही रहेगा। तो संगपो इसको नाम है। निम्नलिखित में से कौन असम के ब्रह्मपुत्र नदी के मध्य बसा हुआ एक द्वीप है? माजुली द्वीप है, सबसे बड़ा द्वीप है ये। देहांग नदी किस स्थान में ब्रह्मपुत्र के नाम से जानी जाती है? सादिया के पास, सादिया से ढूंढी मैंने बता दिया है, NH जलमार्ग 2 है। ब्रह्मपुत्र नदी बांग्लादेश में किस नाम से जानी जाती है? तो जमुना नाम से। सुंदरवन डेल्टा का कौन सी नदी बनाती है? तो गंगा ब्रह्मपुत्र बनाती है सुंदरवन डेल्टा। इसे बंगाल टाइगर पाया जाता है। सुंदरी नाम की वृक्ष पाया जाता है इसमें है। हिमालय पार की नदियाँ, यानी कि हिमालय के पार वाला कौन सा है? ब्रह्मपुत्र, सिंधु, सतलज है। सतलज जो निकलती है राक्षस ताल झील से निकलती है। निम्नलिखित में से कौन सी ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदी बर्फ आधारित नहीं है, यानी बर्फ से नहीं निकलती है? नोआ डीहिंग। निम्नलिखित में से किस नदी का संगम सादिया शहर में देहांग नदी से होती है और संगम के बाद ब्रह्मपुत्र नदी ब्रह्मपुत्र के नाम से जानी जाती है? देवांग और लोहित। निम्नलिखित में से कौन सी सहायक नदी ब्रह्मपुत्र के दक्षिणी छोर पर नहीं मिलती है? तो मानस है, ठीक है, मानस है, दक्षिणी छोर पर नहीं मिलती है। मानस उत्तरी छोर से आती है। इधर आपका दक्षिणी हो गया, ये उत्तरी मानस हो गया, कामेंग हो गया, इसी के बगल में है। कुछ और है। निम्नलिखित में से नदियों की लंबाई का सही अवरोही क्रम बताइए। पहले ब्रह्मपुत्रा हो गया, गंगा हो गया, गोदावरी हो गया, नर्मदा हो गया। गंगा और ब्रह्मपुत्र की संयुक्त धारा किस नाम से जानी जाती है? तो मेघना। चलिए आगे देखते हैं और भी। निम्नलिखित में से कौन तत्सांग पो का शाब्दिक अर्थ है? तो शोधक है, बार बार पूछा जाता है, समझ गए, पीसीएस एग्जाम में चाहे SSC में देता है। तत्सांग पो का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो शोधक है। निम्नलिखित में से कौन सी सहायक नदी ब्रह्मपुत्र से उत्तरी छोर पर नहीं मिलती है? तो नोआ दिहिंग, ये उत्तरी छोर हो गया, इधर दक्षिणी हो गया, नोआ दिहिंग इधर से मिलती है। अरुणाचल प्रदेश में तत्संगपो किस नाम से जानी जाती है? दिहांग नाम से जानी जाती है। बस आपका यह पूरा के पूरा क्लियर हो गया है। मैंने आपको हिमालय नदियाँ सब के सब क्लियर करा दिया। आप क्या कीजिए, इसको नोट्स बनाइए खुद से और खुद से लिखिए, अपने आप समझ में आ जाएगा। बार बार इसको रिविजन कीजिए, नदी एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा इससे। ब्रह्मपुत्र हो ही गया, सिंधु हो ही गया, आपका गंगा हो ही गया। इसके बाद चलेगा बंगाली खाड़ी में गिरने वाली नदियाँ और अरब सागर में गिरने वाली नदियाँ हो गया, प्रायद्वीपीय नदियाँ, उसमें भी देखेंगे। बहुत सारा चीज़ है उसमें, देखिएगा। जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, देखिए कैसे उसमें ऐसे बताऊँगा, देखिए ऐसे मैं बताऊँगा, इसके लिए फिगर बना दिया हूँ, आगे बताऊँगा। चलिए इतना रिवीजन कीजिए, आपको सब के सब क्लियर हो जाएगा। ओके।